निकाल करके और आकर के कार्यभार को संभाला। एक बार मैं इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। अपने जुनून और जोश के साथ में ये आप पहुंचे हैं, मैं हृदय से इनका स्वागत करता हूं। और जितने भी पेरेंट्स महानुभाव यहाँ बैठे हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इतने चिंतित हैं कि इतनी तेज धूप गर्मी के अंदर और इस कपसी आदि के मौसम को देखते हुए आप यहाँ पहुंचे हैं। कुछ पेरेंट्स के घर पे आज कार्यक्रम है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसे कार्यक्रम है जिनके खुद के घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आज की डेट का, और ये यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों के लिए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी के लिए मैं। देखिए, हमेशा से जुनून रहा है एजुकेशन के प्रति। 2015 से लेकर के 2019 के बीच 4 से 5 साल का समय का दौर रहा। हमने आप लोगों को सेवाएं दी और वहां पे हमारे पास में यहाँ पुराने पेरेंट्स भी मौजूद हैं। तो मैं मेरी जुबान से न कहते हुए उन्हीं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कि 2015 से लेकर के 2019 तक के कार्य एजुकेशन को लेकर के हमसे कौन कौन संतुष्ट है, प्लीज अपने दोनों हाथ ऊपर करके बता दें। पुराने पेरेंट्स जितने मौजूद नहीं, पर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए, मैं मेरा तन मन धन से यहाँ सब बैठे हैं, हमारे अतिथि महोदय भी बैठे हैं, जयपुर से विद्वान साथी टीम पहुंची हुई है। अतिथि महोदय भी हमारे काफी सालों का गवर्नमेंट कार्यभार का अनुभव यहाँ बैठे हैं, इनके साथ भी कंटिन्यू में काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, ये भी मुझे बात गहराई से जानते हैं। तो आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन के प्रति और आपके बच्चे के प्रति 24 आवर्स जब भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं तैयार हूँ। सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाए और उस एजुकेशन के लिए मैं जितना तन मन धन लगा सकता हूँ उतना मैं लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। थोड़ा सा गहराई में जाते हुए एजुकेशन स्कूल के क्षेत्र को पिछले 2 से 3 साल मुझे हट गया। मैं कोरोना काल को लेते हुए कुछ प्राकृतिक आपातकालीन स्थितियां रही जो कि मैं एजुकेशन को नियंत्रण नहीं कर पाया। तब से जज्बा था कि मैं इस चीज को कब शुरुआत करूंगा और आखिर मालिक ने उस मुकाम तक हमें पहुंचा दिया और वो मौका हमें फिर से आपके लिए दिया है कि फिर से हम आपके बच्चों की सेवा करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बात आपको मुख्य मैं कहना चाहूंगा, वादा है और मैं इस बात की गारंटी भी देता हूं, इस क्षेत्र में, इस एरिया में, राजगढ़ तहसील के पूरे क्षेत्र में जहां तक मेरी आवाज सुन रही है और आप भी बैठे हैं, एक नहीं हजारों विद्यालय हैं। मैंने गहराई से कमजोर है, आप मुझे दीजिए बच्चा जिसके 5वीं क्लास के भी कैसे कबूतर लिखना नहीं आता, वो बच्चा 1 साल में अखबार पढ़ के ना सुना दे तो दोस्तों विद्यालय बंद कर दूंगा। नर्सरी क्लास के बच्चे को अखबार पढ़ने की गारंटी हम देते हैं, विद्यालय वाले इसमें बैठना उठना सिखाते हैं। कौन कहता है कि बच्चों को किताब याद नहीं होती है, कौन कहता है कि बच्चों को कंटेंट याद नहीं होती है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए, करने के माहौल को देखते हुए जयपुर से पहुंची हुई टीम को मैं स्टेज के ऊपर आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि कंटिन्यू कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। मैं आप सबके बीच में जोरदार तालियों के साथ में, ताकि तेज धूप तपती गर्मी के अंदर जो लोग एसी के अंदर रहते हैं वो आज इस 45 डिग्री तापमान के नीचे बैठे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर माफी चाहूंगा क्योंकि चूरू की सर गर्मी ऐसी है, फिर भी हमने जी जान से व्यवस्थाएं रखी है। तो दोस्तों, आप सबके बीच में, आप सबकी तालियों के बीच में जयपुर से पहुंची डीएमआरटी काउंसलिंग एक्सपर्ट, मिडमैन एक्सपर्ट मैडम अंजलि अजाड़ीवाल को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां हो जाए। आगे के कार्यभार को संभालेंगे, आगे के कार्य को संभालेंगे। दोस्तों, इतनी तालियों में मजा नहीं आता क्योंकि इतनी दूर से टीम आपके पहुंची है और तो उसका स्वागत एक जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके किया जाए ताकि ये टीम बार बार इस चूरू की तपती गर्मी के अंदर आने के लिए न कटराए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, इतना प्यार और स्नेह देने के लिए, सम्मान देने के लिए। और जीनियस एकेडमी स्कूल्स के सभी फैकल्टी, टीचर्स एंड
हमारे बीच मौजूद अतिथि गणों का मैं जो है स्वागत करना चाहूंगी और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। आए हुए सभी पेरेंट्स का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप लोग इस प्रोग्राम का एक्साइटेड बनाए रख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं विपुल शर्मा तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा आप सभी जनता का, क्योंकि इतने पसीने में बैठा भैया, ये बिल्कुल सही बोले, हम तो एसी में बैठते हैं, हमारा काम ही नहीं पड़ता भाई। ये बोले चुरू आना है तो हम तो चुरू जिला चुरू समझे, और ये बोले चुरू में भी कहाँ आना है साहब के, हरपालू आना है, हमने नाम ही नहीं सुना हरपालू राजगढ़ तक सुना था, हरपालू नाम ही नहीं सुना। तो बोले यार वहां आना है, वहां प्रोग्राम है, उनका चलो चलेंगे बात करेंगे। तो एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों की बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि हिम्मत के साथ दूंगा। आप कह सकते हो बात कि भैया तुम्हारे लिए नई बात है, हमारा तो रोज ही पड़ती है, तो वो संभवतः मान लेता हूं, पर मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही साथ आभार व्यक्त करूंगा चीफ गेस्ट महोदय का, शेखावत साहब का, पुनिया साहब का, कि आप इतना कीमती समय लोगों का, आजकल कौन सब अपने कामों में एंगेज रहते हैं, फिर भी एजुकेशन के लिए समय निकाल कर यहाँ पर आए। और साथ ही साथ सुनीता मैम का, मुकेश सर का, प्रिंसिपल सर का, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने बीड़ा उठा रखा है कि एजुकेशन के लिए बच्चों को आगे से आगे जितना हम हमारी तरफ से कोऑपरेट कर सके, सपोर्ट कर सके, उसके लिए प्रयासरत है। तो आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम विपुल शर्मा है, जैसे मैंने बताया, हम लोग टीम 360 से हैं। और देखिए हमारे को, मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार में क्वांटम फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, उस पर लेक्चर लिया करता था। और मुझे दूरदर्शन पे 2012 में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। 2012 में, आज भी यूट्यूब का आजकल सभी यूज करते हैं, आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, विपुल शर्मा दूरदर्शन, तो वो मेरा वीडियो जो है आप देख सकते हो, राजस्थान वाले पे आया था 2012 में। और सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल, उन बच्चों को मोटिवेट करो जो किन्हीं कारणों से परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं। और अच्छा, पहले तो बताया नहीं, पहले तो ये बताया बच्चों को मोटिवेट करो। और मैं ऑफिसर्स क्लास में लेक्चर लेता रहा हूँ, मेरा काम ही नहीं पड़ा बच्चों को मोटिवेट करने का। बोले यार आप आओ, भाषण दो, थोड़ा करो। एंड ऑफ द डे आई सेड ओके, हम आएंगे। तब जाके उन्होंने ट्विस्ट बताया कि अरे भाषण उनको देना है जो सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो सफल हो गए उनको भाषण की जरूरत ही नहीं, वो तो सेल्फ मोटिवेटेड है। उन लोगों को दो ज्ञान जिनके धक्का दिए जा रहे हैं पर कहानी बैठ नहीं रही है। कोई एसएससी में रह रहा है, कोई आईबीपीएस में रह रहा है, पूरा प्रयास करते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, 5 नंबर से रह जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं है क्या देना है। तो स्थिति इस तरह की बनी, उनको मोटिवेट करो। आई वेंट देयर, हम लोगों ने भाषण दिया, लेक्चर दिया दूरदर्शन पे, और वहां हमारे को चीज का पता चला कि यार कितनी भयावह स्थिति बनी। और वो तो कोटा की बताई थी, बच्चों का डिप्रेशन को लेकर, सुसाइड को लेकर 10 तरह के चैलेंजेस बताए, और उन बच्चों का भी जिक्र किया जो पढ़ाई के बारे में, जिनको एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं कि करना क्या है करियर में। सारे चल पड़े, टीचर बनना है तो 3rd ग्रेड की सब लाइन लगी पड़ी है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 3rd ग्रेड दिए जा रहे हैं, 2nd ग्रेड दिए जा रहे हैं, 1st ग्रेड दिए जा रहे हैं, होगा नहीं होगा साहब उसने भी दिया, मैं भी दे लेता हूँ। कई तो इसलिए देते हैं एक बार देख के देख लेते हैं पेपर के, सर देख के देखने के लिए पेपर दे रहे हो, अटेम्प्ट खराब करोगे। कई हैं एसएससी का दे रहे हैं साहब, आईएएस का, कहने में भी सुंदर लगता है, घर में परिवार में रिश्तेदार पूछते बेटा क्या कर रहा है, जी मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन का पता नहीं है, तैयारी पूरी कर रहा हूँ। इसलिए ये मुकेश जी हमारे पास जयपुर आए, बोले यार आप लोग एजुकेशन लाइन में इतने समय से काम चलेगा, अपन एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आप लोगों के साथ में, ताकि आपका भी थोड़ा सा अटैचमेंट हमारे साथ में बना रहेगा। 1 वे सेमिनार नहीं होगा कि हम एक साइड से बोल रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, 2-3 चीजें कराएंगे हम लोग। तो लाइट आती है तब तक एक छोटा सा काम करेंगे। मैं आप लोगों के सहयोग से इस बोर्ड के ऊपर कुछ डिजिट लिखूंगा, जैसे 2 नंबर का डिजिट होता है, कोई भी नंबर बोल सकते हो आप, जैसे 63, 83, 29, 74, 87, कोई भी 2 डिजिट का नंबर आपको बोलना है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इतना कर सकते हैं? पहले अपन ये स्टार्ट करेंगे, तो आगे से कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलिए, कोई भी, मैं यहाँ पे लिखूंगा। कोई भी 2 संख्या का कोई भी नंबर, कोई भी अंक मेरे को 2 संख्या का दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इतना कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे इन्होंने बोला 39, तो मैंने यहाँ पे लिखा 39। आप मेरे को बताइए इतना बड़ा सही है, पीछे तक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? माइक आ गया विपुल जी? चालू हो गया। तो ये 39 दिखाई दे रहा है, चलिए वेरी गुड। आगे और बताइए, कोई भी आप बताओ सर। 49, चलिए ठीक है, आगे बोलते जाइए। हाँ जी, अरे सारे 9 वाले ही चलाओगे क्या? आगे और 68, चलिए वेरी गुड। 52,
52 और बताइए 21 बोलते जाओ, आपको तो बोलना है, मुझे तो लिखना है। हाँ जी 64 17 75 96 82 99 वेरी गुड 12 55 बोलते जाओ इधर से। टीम बी क्या कह रही है? ए से तो आगे 63 50 71 44 85 91 नीचे तक दिख रहा है? चलो एक लाइन और लिख देते हैं। हाँ जी 92 00 चलिए 00 हो गया 00 नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी 80 या 18 89 80 चलो एक लास्ट कोई भी बताइए, आप बताइए ना। 71 चलिए मैंने यहाँ पर डिजिट लिखी है, काफी हो गई, ज्यादा लिखेंगे अपन और नीचे किस लिए देखना है आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डिजिट मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आपने अपने बचपन में या आपके स्कूल जो बच्चों की जो बुक्स है उसमें आपने 2 डिजिट का नंबर देखा होगा। पेज नंबर ऐसा होता है, पेज पे जो अंक लिखे होते हैं किस पेज नंबर पे क्या है, ऐसे ही होते हैं पेज नंबर, ऐसे ही होते हैं क्या पेज नंबर? हाँ या ना बोले तो आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही होते हैं? अगर ऐसे ही होते हैं तो अगर हम आपको कोई ऐसी टेक्निक सिखाएं जिस टेक्निक से आप विद पेज नंबर पूरी बुक याद कर सके, तो कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि यार ऐसी चीज हो तो जबरदस्त मजा आ जाए, वो भी मात्र 10 दिन के अंदर। कितने स्टूडेंट है जो चाहते हैं? हैंड रेस करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो क्या पता लगेगा। सारे करना चाहते हैं? देखो ये जितने पेज नंबर है, अगर मैं आपसे बोलूं यार 21 पेज नंबर पे आपकी किताब में क्या दे रखा है, अगर वो आप बता सकें तो कैसा रहेगा? सारे फेल हो जाएंगे? फेल होंगे या पास हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो जोश नहीं आ रहा आपके अंदर, जोश डालो, बोलो कि हाँ हमारे को सीखना है। जब तो आगे बताएंगे तो क्या मतलब नहीं है। देखो हाथ वो ऐसे भी उठा रहा है, गिर रहा है, फिर नीचे गर्मी आ रही है, लेकिन ये चीज सुन के तो जान आ जानी चाहिए ना। ऐसी कोई टेक्निक पहले कभी सुनी कि पेज नंबर सही पूरी किताब 10 दिन के अंदर याद हो जाए? ऐसा कुछ सुना? क्यों प्रिंस सर इधर देखेंगे, सुना क्या कभी? सुना आपने? आप तो कराते हो सर, आपने सुना ही है। थोड़ा जोश के साथ, नहीं तो यार मजा नहीं आएगा। अभी आगे आपको ऐसे कुछ बच्चे जो आपकी स्कूल के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे साथ में कुछ 12-13 दिन क्लास की करने के बाद वो इस योग्य हो गए कि वो आपके पेज नंबर सहित किताबों को याद कर पा रहे हैं। अभी ऐसा ही कोई आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिसमें हमारे साथ मौजूद चीफ गेस्ट सर, प्रिंसिपल सर केंद्रीय विद्यालय के, शेखावत साहब, पूनिया साहब, या और भी आप में से कोई भी सम्मानीय पेरेंट्स जो हमारे बीच में मौजूद हैं, आप जब बुक हाथ में लेंगे और पेज नंबर बोलेंगे तो बच्चा सामने खड़े उस पेज नंबर पे क्या कंटेंट दिया हुआ है, क्या मैटर लिखा हुआ है वो बता देगा। कितने हैं जो देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कि यार वास्तव में ऐसा होता भी है कि नहीं? देखना चाहते हैं? तो कितने लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं? सारे सीखना चाहते हैं? तो विपुल सर सारे सीखना चाहते हैं तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइएगा। हम लोग ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को आपके बीच में लाएंगे और साथ में डिजिट क्यों लिखी ये भी अभी आपको बताएंगे। पर पहले मैं विपुल सर से आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी कई थोड़ी नई चीजें आप पहली बार सुनेंगे, ऐसी चीजें आपके हम बीच में लेके आए हैं जो आप देखिए। क्योंकि हम पिछले 12 साल से इंडिया की 450 स्कूलों में क्लासेस करवा रहे हैं और कल रात में हम 1:30 बजे पहुंचे हिमाचल में। पठानकोट के पास एक जगह पड़ती है इंदौरा, वहां पर हम लोग यही चीज क्लासेस करवा के लौटे हैं और 21 तारीख को वापस अंबाला की तरफ जा रहे हैं क्लासेस कराने के लिए। तो क्या चीज है, क्या आपके बच्चे सीख सकते हैं, कौन सा हुनर उनमें विकसित हो सकता है, किस काबिल हो सकते हैं और क्या कमाल करके दिखा सकते हैं, उनकी ब्रेन की क्षमताएं कैसे बढ़ सकती है, जानना चाहते हैं तो मैं विपुल सर से आग्रह करूंगा, प्लीज सर। यह सचिव मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। आप सबके एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों,
एक बार हिम्मत देवता के लिए जोड़ा पैदा हो जाए कि आप लोगों की घर में और उसको मौसम उन्होंने ठंडा किया है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि टीम के साथ में आप तन मन के साथ में जुड़े रहिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा। यदि आप जवाब नहीं देते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों मजा नहीं आएगा कार्यक्रम के अंदर। और ये कार्यक्रम दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के लिए क्या है दोस्तों। आप मेरी भी गर्मी और पसीना देख सकते हैं, रात भर का मैं सोया नहीं हूँ, 3 दिन हो गए मुझे सोए, सिर्फ आपके बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ अगर आपको ये से लोग बोलना है किसी भी चीज में तो कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट हेजिटेशन के साथ बोले यस या फिर नो। समझ में आ गया दोस्तों? आप लोगों को मैं जल्दी फ्री कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मुझे भी पता है कि आप लोग इतना गर्मी के अंदर घर से है। तेज आवाज के साथ में कम्युनिकेशन कीजिएगा, हाथ ऊपर करने की बात है हाथ ऊपर कीजिएगा, तालियों की बात है ताली बजाइएगा, ताकि आपके बच्चों का हौसला बढ़े। दोस्तों वो 17 बच्चे हैं जो होनहार बच्चे हैं, इस मात्र 12 दिन के अंदर वो चमत्कार करके दिखाया, और वही चमत्कार देखने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों आप कम से कम हमारे लिए नहीं तो दोस्तों पेरेंट्स के लिए, अभिभावक से मेरा निवेदन है, आप कम से कम अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजा सकते हो। दोस्तों एक बात और जोरदार ताली बजाइए ताकि आपके खुद के बच्चों का हौसला बढ़े, जिन्होंने तपती गर्मी के अंदर इस 12 दिन इस 15 दिन की मेहनत करके सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक दिन की क्लासें एक क्लासरूम में बैठा रहकर बेचा रहे। और मुझे भी पेरेंट्स बहुत कुछ बोलते, लेकिन हमने सहन किया, बच्चों ने भी बहुत कुछ सहन किया। अभी हम लोग आपके साथ में बच्चों से भी मुखातिब करेंगे। तो 12 दिन जो क्लास चली, एक तो ऑनलाइन चली, ऑनलाइन में कितनी कैसे कराए, आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा हम करा नहीं सकते। फिर उसमें कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी वॉइस चला जाता है, कभी उधर से नेट कनेक्ट नहीं होता है, कभी इधर से नेट कनेक्ट नहीं होता है। तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन के बावजूद उसके आपके बच्चों ने भाई मतलब गदचित होके बैठ के उस प्रोग्राम को किया है। तो बहुत जोरदार है, बच्चे तो आपके बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने हैं कि हमें यहाँ खींच लिया, वरना हम लोगों का यही था कि यार हम ऑनलाइन करा देते हैं, बाहर करा देते हैं, ये पड़ गए पीछे। बोले नहीं सर चलो हरपालू चलो, वहां करना है और वहां के बच्चों को तैयार करना है। तो यहाँ पर हम आपके धरती पर आए हैं और बच्चों के सपोर्ट के लिए आए। अब आपको बताता हूँ, मैं 2 एक्सरसाइज आप ही लोगों से करवा लेता हूँ ताकि हाथ का जन आरसी क्या पता चले कितना के। देखो मैंने आपको अभी बताई था एक टेस्ट जिसका नाम है DMIT, जिसमें हमने आपको जिक्र किया था कि ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है ताकि क्या ब्रेन की दोनों फैक्ट्री प्रॉपर वर्क करे और ज्यादा प्रोडक्शन हो, ये मान लो। लेकिन दोनों फैक्ट्री बराबर चल रही नहीं चल रही है, हाउ भी नो बैलेंस है कि नहीं है। तो पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, बड़े की बच्चे की और बड़े सभी को साथ में ले लेते हैं। आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, देखें कितने कर पाते हैं। अगर कर पाते हो तो हमें पता चल जाएगा। सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हो अपना दायां हाथ ऐसे कर लो, दायां हाथ दायां होता है राइट हैंड, दायां तो सारे समझते हैं, ये देख लो मेरी समझ में तो यही होता है दायां राइट हैंड, ठीक है। अब इस दाएं हाथ को क्या करना है, इस दाएं हाथ को भाई सबने कर रखा है ना, इसको ऐसे बाहर घुमाओ, ऐसे बाहर घुमाओ, ऐसे बाहर घुमाओ। अरे घुमाने में सारे एक्सपर्ट हैं मैडम, उल्टा नहीं घुमाना है। हाँ ठीक है ठीक है, बाहर की तरफ, एकदम सही है एकदम सही है, सारे घुमा रहे हैं परफेक्ट। रोक लो, अब बायां हाथ ले, इसको जस्ट उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ जस्ट उल्टा घुमाना है, ये भी ठीक है। तो घुमाने में तो सारे एक्सपर्ट हैं इंडिया में, चलो ठीक है। चलो देखो, राइट वाले को तो आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया। अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर। वो देखो स्विमिंग थोड़ी करनी है, तैरना नहीं है अपने को, ये पकड़ना एक बार। हाँ एक, हाँ कौन सा कर रहा है, देखो ये नहीं करवाया था हमने, देखो मैं कर देता हूँ। ये क्या है, इस दायरे में कोई भी कर रहा है, देखो मैं देखता हूँ पता चल जाएगा मेरे को। देखो मैं कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा है देखें। देखो राइट को फिर करवा देता हूँ, राइट वाले को इससे बाहर घुमाना है और लेफ्ट वाले को अंदर घुमाना है। देखो या तो बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, है कोई हिम्मती, देखें कोई सा है। शाबाश, नहीं बेटा। अच्छा चलो एक काम और करवाता हूँ, एक काम और करवाता हूँ। देखिए ये होती है क्या, कोई बात नहीं, ये नहीं हुई। अच्छा मैडम है, हाँ यहाँ पे कोई कह सकता है तो भाई मैं उधर भी देख लूँ। यहाँ कोई हिम्मती है जो कह रहा है नहीं हमने कर लिया, तो भाई मैं इधर भी देख लूँ। वो मैडम है, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई यहाँ पे भी हिम्मती है तो बता दो, मैं देख लेता हूँ। ये एक बच्ची तो कर रही है, शी इज डूइंग दैट। उधर वो एक बच्चे भी देखे थे, हाँ हाँ मालूम है मेरे बीनों, पता है, ठीक है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो अरे तो अपने को डमरम डम 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 ये। चलो अभी दूसरी एक्सरसाइज कराता हूँ, देखे पता चल जाए।
हाँ ये देखो वो बच्ची लास्ट वाली कर रही है, तो उसमें अपने को इसको, ये टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी है कि दो घुमाने हैं ना, पहले इसको घुमा लो फिर इसको अंदर घुमा लो। मैंने दोनों एक साथ कहे हैं, दोनों इस तरह से चलाना है, ठीक है। चलो इसको चेंज करते हैं। जितने भी बैठे हो ना यहाँ पे, अपने हाथ ऐसे कर लो, ठीक है। इसमें जो आपकी सबसे बड़ी वाली अंगुली है ना, उसको पूरा अंदर चिपका लो, पूरा अंदर चिपका लो। देखो मैंने ऐसे चिपका रखा है, ये सबसे बड़ी वाली है, रिंग फिंगर के पास वाली, इसको पूरा अंदर चिपका लो, ठीक है। अब जो अंगूठा है उसको खोल के बंद कर लो, हो गया बंद। उसके आगे वाली अंगुली है उसको खोल के बंद कर लो, बंद कर लो। लास्ट वाली अंगुली है उसको खोल के बंद कर लो। अब बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाए, ये जो चिपका रखी है ना, इसको तो छेड़ना मत। इसके आगे जो रिंग फिंगर है उसको खोल कर देखो, देखें कोई खोलता है क्या, है कोई हिम्मती? देखो ये मैंने पूरा चिपका रखा है, इसके आगे रिंग फिंगर खोल कर देखो, ये है, ये नहीं करनी चाहिए बीच में। मैडम आपने तो अंगुली पलट दी। अरे ये वाली नहीं करनी थी, बीच वाली करनी है। ये देखो ये है ना, ये वाली उंगली खोलो। हाँ करो 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 करो, करो। इसको बंद करो, इसको ऐसे बंद करो, इसको हाँ, और इसको खोल कर देखो, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए। और ये भी खुली रहेगी, ये भी बाहर रखो, नहीं हो रही। कौन सा है, कौन है, ले देखो, देखो यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। अब खोलो, ये गैप खोलो, हाँ गैप, हाँ देख लो। अब इसको खोल के देखो, ये खुल जाएगी, है ना। यहाँ गैप नहीं आना चाहिए, ये देखो खोलते ही आएगा गैप, देखो आ गया। गैप नहीं आना चाहिए कोई सा, हाँ देख लो, मैं सबके पास आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ले बाहर कर लिया तो क्यों चिंता करो थे। कौन कर लेंगे वही, कौन सके हो जाता तो करवाता ही क्यों मैं। ये तो नहीं हो रहा है। ले देखो भाई, इन पकड़ लूं क्या, इन खोल दो। कौन खुशी अभी आ खुशी आ खुचा कौन ना खुशी खुल जाता तो क्यों करवाता भाई, है? देखो अच्छा कोई और, हाँ अरे अरे वाह यार सर ट्राई करो, कौन सा भाई साहब का करते। देखो देखो ये ना, ये गैप नहीं आना चाहिए, इसको पूरे को चिपकाओ पहले, इसको पहले को पूरे, हाँ चिपकाओ। अब खोलो, देखो आ गया ना गैप, ये खुल जाएगी, देखो ये खुल जाएगी बगैर उसके, ये वाली खुल जाएगी। इसको बंद करो, ये वाली खोलो, खुल गई ना। अब इसको खोल के देखो, खोलते यहाँ गैप आएगा, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। ये देखो आ गया ना गैप, ये गैप नहीं आना चाहिए। ये और इसको पहले बंद तो करो ये देखो आ गया गैप, ये देखो खोलते यहाँ गैप आ रहा है। ये देखो ये गैप पूरा चिपका रहना चाहिए, नहीं होएगा कुछ थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत हो रहा है आपका, थोड़ा बहुत हो रहा है। नहीं बेटा, अरे इन्होंने अंगुली दूसरी कर दी यार पहले तो ले करो, बाहर कराऊं थारो, इन कर लो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा अंदर ले जाओ, पूरा अंदर ले जाओ। हाँ है पहले पूरा लो, अब खोलो कौन से आ ले, तो इनको बंद तो करो पहले, आ लो। हाँ अब खोलो, अट गए कौन मालूम है, इन पहले पूरा बंद तो करो थे। ये बाजी जो है हमारी बच्चियां नहीं खोलेगी सर, कितने सुंदर तरीके से इन्हें एक बच्ची ने तो ये गैप आ रहा है, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। क्यों अंजलि मैम, कैसा था इसका? वेरी गुड, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। हाँ खोलो खोलो, इसका हाथ और खोलो, हाँ हाथ खोलो खोलो, हाँ जब भी अरे तो मैं कर लेता तो करवाता क्यों, ये बायोलॉजिकली है, नहीं होगा। थोड़ा हो रहा है, थोड़ा सबका होता है, थोड़ा हो रहा है, पूरा जैसे मैं बताऊं अभी बायोलॉजिकली बताऊंगा, इसीलिए तो करवा रहा हूँ। इसी एक्सरसाइज को वापस करवाऊंगा जब होगी। देखो करवाता हूं मैं, देखो जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना, मैं उसको थोड़ा सा, अरे प्रभु इसको पहले पूरा बंद करो इसको। ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो करवाया है, फिर भी सारे लगे। मैं कारण बताता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसी एक्सरसाइज को वापस कराऊंगा मैं तीसरे नंबर पे, इसी चीज को करना। तो मैं इसका बायोलॉजिकल रीजन पढ़ाऊंगा, जो नवी के अंदर पढ़ाया जाता है कि ब्रेन क्यों इम्बैलेंस हो जाता है, उसका ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए बता रहा हूँ। पकड़ो एक बार, एक इसी एक्सरसाइज को वापस करते हैं, हाथ एक बार वापस ऐसे कर लो, सारे कर लो, अभी सामने आ जाएगी सारी चीज। देखो अंगूठा जो है ना, उसको आगे पीछे से घुमा के देखो, घूम रहा है क्या, घूम रहा है ना, रोक लो। अब उसके आगे वाली अंगुली को आगे पीछे घुमा के देखो, घूम रही है आसानी से, रोक लो। उसके आगे वाली अंगुली को आगे पीछे घुमा के देखो, घूम रहा है ना, रोक लो। उसके आगे वाली को घुमा के देखो। आपने एक चीज नोटिस की होगी, नीचे करो, अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, उसके आगे वाली अंगुली भी बहुत फास्ट घूमी होगी, लेकिन लास्ट वाली ये जो तीसरी अंगुली है, चौथी है, ऐसे अंगूठी आपकी छूट रही होगी, अंगुली इस तरह से, जो आपका कंफर्ट लेवल है वो कम हो रहा होगा। इसका रीजन बताता हूँ तीनों। वो जो चीज करवाई थी पहली वाली क्यों नहीं हो पाई, वो भी बता देता हूँ। हमारा ये जो हाथ है ना, उसको ये पार्ट कंट्रोल करता है, और ये जो हाथ है उसको ये पार्ट कंट्रोल करता है। क्रॉस सेक्शन होता है, नवी कक्षा में बायो में पढ़ाते हैं, आजकल 10वीं में है या 9वीं में, देख लेना।
9वीं 10वीं के अंदर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, क्रॉस सेक्शन होता है। तो जब आप हाथ बाहर घुमा रहे थे ना इधर से, तो इधर से आदेश किया हाथ बाहर घुमाओ, आपने हाथ बाहर घुमाना शुरू कर दिया। अचानक से मैंने कहा हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, आपने अंदर घुमाना शुरू किया, इधर से आदेश के अंदर घुमा लिया। अचानक से मैंने कहा दोनों काम एक साथ करो, तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया कि भाई करना क्या है, या तो बाहर का हाथ आगे घुमा ले या पीछे घुमा ले, एक टाइम में एक ही काम हो सकता है। ये गलत अवधारणा है जो इंडिया में विकसित हो गई। ब्रेन एक टाइम में 1000 काम कर सकता है, इसकी कंडीशनिंग इस तरह से की है कि जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रखा है। यहाँ पे जो प्रोग्राम हम करा रहे हैं, जो एक्सरसाइजेस हम करा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे को आज तक शुरू से लेकर आज तक एक ही तरीके से पढ़ाया गया, एक ही सिस्टम से पढ़ाया गया। उसकी वजह से ब्रेन की एक ही फैक्ट्री चालू है, किसी की राइट वाली चालू है, किसी की लेफ्ट वाली चालू है। ब्रेन के दोनों पार्ट प्रॉपर यूज होते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। उसका एक प्राइम एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको चीज क्लियर हो सके। लेकिन जितने भी बैठे हैं ना, ये मैंने एक्सरसाइज क्यों कराई, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ब्रेन बैलेंस है कि नहीं। जिसका ब्रेन बैलेंस होता है, जैसे इतनी प्रैक्टिस करी ना, देखो अभी मैं आपके सामने ही करता हूँ, सर कह रहे थे करके दिखाना, तो देखो एक एक्सरसाइज में ये करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये तो बाहर जमाएगा जा रहा है ना, और ये भी चालू हो गया। ये कहलाता है ब्रेन बैलेंस, कि एक ही टाइम पे दोनों चीज एक साथ इस तरह से चलती रहे। देखो ये देखो, ये कहलाता है ब्रेन बैलेंस, दोनों पार्ट। इसी तरह की 40 एक्सरसाइजेज जो हम करवाते हैं, क्यों करवा रहे हैं, ताकि आपके बच्चों का ब्रेन बैलेंस हो सके और 10th में जो सब्जेक्ट लेना तो मैक्सिमम नंबर लाए, लेकिन स्ट्रेंथ के बेसिस पे लेके आए, इंटरेस्ट के बेसिस पे लेकर नहीं आए, या क्या बोलते हैं लोगों को देख के ले लिया सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे लेकर नहीं है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। पर स्ट्रेंथ प्रॉपर इक्वल होनी चाहिए, उसके बाद करियर बनाए। अब चूंकि मैंने यहाँ पे बात करी थी ब्रेन इंजीनियरिंग की, ये एक्सरसाइज कराने का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यही है कि पता लग सके कि आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। बीमारी नहीं है, पहले इस चीज को समझ लेना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इट इज जस्ट अ सिम्टम, लक्षण है कि जिस बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो फिर पढ़ाई के थ्रू करियर बनाता है, उसके जीवन में हर जगह क्यों क्या कैसे चलता है। और कई ऐसे होते हैं जिनका राइट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा होता है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिजनेस की बात, खाने ऊंचा ऊंची बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो लोग करते हैं जिनका राइट वाला चल रहा होता है। हम कहते हैं भैया दोनों को इक्वल कर लो ताकि दोनों का लाभ उठा सको। अभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो एक ही फैक्ट्री से यूज कर रहे हैं। उसका दूसरा एग्जांपल देता हूं कि ये सब क्यों करवा रहे हैं हम। जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब माताएं बहनें सब समझेंगी। कई बार क्या होता है, बच्चे मान लो 2 बच्चे हैं, घर पे लड़ लिया, तो मम्मियां क्या करती है, या मान लो फादर है, तू उस कमरे में बैठ जा, तू उस कमरे में बैठ जा, और दोनों तेज तेज आवाज में बोलो। मेरे को बाहर रसोई में सुनना चाहिए, किचन में सुनना चाहिए, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तेज तेज आवाज में। अब मान लो बच्चा ऑडिटरी वर्जन का है, बोल बोल के करने वाला है, जब तो ठीक है। अगर बच्चा मन में पढ़ने वाला है, चुपचाप पढ़ने वाला है, और आपने उसको डांट के कह दिया कि बोल बोल के पढ़, तो उसकी जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट काम दे रखा है आपने। तो जो चीज उसे 1 घंटे में याद होनी चाहिए वो याद होती है 3 या 4 घंटे में। फिर ब्रेन रिटेन भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट है। फिर वो स्कूल आता है तब तक तो सब साफ हो जाता है। तो जितने बच्चे हैं ना 8वीं 9वीं तक आते हैं, 9वीं मान लो 8वीं पास करके 9वीं में आए, 9वीं पढ़नी शुरू करी 8वीं भूल जाते हैं, 8वीं पढ़नी शुरू करी 7वीं भूल जाते हैं। क्यों? कि ब्रेन की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, योग्यताओं के अगेंस्ट जाके चीजों को याद किया तो ब्रेन रिटेन ही नहीं करता है। इसलिए हमने दोनों ब्रेन बैलेंस करा के चीजों को याद करने का प्रयास किया। एक एग्जांपल और देता हूं ताकि उसका लाइव एग्जांपल भी दिखा सके। आप जितने भी लोग बैठे हैं पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ पे मुकेश सर इतनी देर से कर रहे हैं, विनीत सर कह गए, विपुल सर आप कह रहे हो कि पूरी बुक पेज नंबर से याद हो जाएगी, तो ऐसा क्या चमत्कार कर देते हो कि पूरी किताब पेज नंबर से याद हो जाएगी? कोई चमत्कार नहीं है, बायोलॉजिकली प्रूवन है। हमारा जो मस्तिष्क है उसकी एक खासियत है, वो हर वो चीज याद कर सकता है जो वीडियो फॉर्मेट में है या पिक्चर फॉर्मेट में। उसके अतिरिक्त कोई भी चीज हमारा ब्रेन याद नहीं करता है। आज की डेट में आप सारे लोग बैठे हो, सबको ओपनली कह रहा हूं, आप कोई भी चीज उठा लेना आपके जीवन की, आपको जो भी याद है वो वही याद होगी जो या तो वीडियो फॉर्मेट में है या पिक्चर फॉर्मेट में। जैसे आप कोई फिल्म उठा लो, अभी बोलूंगा शोले की मूवी बताओ, खर्च से बता दोगे, बागबान बताओ, खर्च से बता दोगे, 3 इडियट बता दो, 2012 की आई 20 साल पुरानी पिक्चर भी आपको याद है, खटाखट बताओगे, और एक साथ कई सारी बताओगे। क्यों? क्योंकि वो सब वीडियो फॉर्मेट में है। अच्छा, मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, हर चीज बच्चे को याद है। क्यों? क्योंकि उसको पिक्चर फॉर्मेट में बना रखा है, बचपन में पढ़ाया जाता है। इनको भी बताओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, हर चीज की इमेज बनाई हुई है। A फॉर एप्पल, तो एप्पल की इमेज बनाई हुई है, लाल 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 दिमाग में एप्पल बन गया। B फॉर बॉल, तो बॉल की इमेज बन गई। C फॉर कैट, तो कैट की इमेज बन गई। ये इमेज बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड पिक्चर फॉर्मेट। आपको वही चीज याद रहेगी जो पिक्चर फॉर्मेट है। मैं भी बच्चों को बोले बता रहे भाई 17 का पढ़ा सुना तो नहीं याद है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इमेज ही क्रिएट नहीं, तो रटाया था हमने भी 29-30 तक रटे ही थे। 29 का पढ़ा सुना तो साहब नहीं याद है क्योंकि उसकी इमेज नहीं है। पेन नंबर पूछ लो, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज नहीं है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। इतनी तेज धूप के अंदर, इस पसीने के अंदर, अपने को तो वो कहते हैं एक आम बात है, इस पसीने के अंदर अपन को वैसे भी रह लेते हैं, लेकिन
जयपुर जैसी सिटी में रहने वाले लोग, पूरे दिन एसी में रहने वाले लोग आज इस गर्मी का आनंद ले रहे हैं। तो कभी कभार क्या है कि गर्मी का आनंद भी लेना चाहिए सर, इसलिए चीज के लिए माफी चाहेंगे। तो अब कार्यक्रम को रियल पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं। तो कौन कौन देखना चाहता है? क्या सर ये जो बातें झूठी बताई जा रही है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, पिछले 2 घंटे से बकवास की जा रही है, क्या ये वास्तव में हकीकत है? कौन कौन देखना चाहता है? मैं तो देखना चाहता हूँ और रियल बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे इस चीज का पता चला, मैं खुद चल करके गया और पहले मैंने खुद पे इस पे ट्राई किया और फिर मैंने सर इस कार्यक्रम को आगे तभी बढ़ाया जाएगा जब हम कम से कम 10 से 15 बच्चों को तैयार करें। और उन अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सेशन की शुरुआत होने से पहले इतनी हाई फीस जो कि 10 से 15 दिन की उन्होंने दी, मैं फीस या क्लॉज नहीं करना चाहता हूँ, क्या दी उन्होंने और विश्वास किया। एक बार उन पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर आज मैं बोलता हूँ 2-2, 5-5 हजार रुपए फीस देने में पेरेंट्स कतराते हैं, फालतू की बातें सुन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फीस का नाम आता है तब दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अभिभावक प्लीज बुरा मत मानिएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लीज सीरियस हो जाइए। जो 300 साल नहीं 300 साल से पुरानी जो एजुकेशन चलती आ रही है दोस्तों, धीरे धीरे बंद होती जा रही है। एजुकेशन जिनके बच्चे नर्सरी से 8वीं, उनके बच्चों को लगेगी या नहीं लगेगी? क्या दोस्तों 15 साल के बाद गवर्नमेंट सर्विसमैन पर्सन बैठा, मैडम बैठा, प्लीज बुरा मत मानिएगा कुछ यदि मैं ऐसा कह दो। क्या गवर्नमेंट से आप उम्मीद करते हैं 15 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब होगी? यस या नो? गवर्नमेंट जॉब होगी यस या नो? नहीं होगी दोस्तों। ये आपके आंखों के सामने आप देखते आ रहे हैं। ना इसमें गवर्नमेंट की गलती है ना किसी और चीज की गलती है दोस्तों। ये टेक्निकल जमाना है और आपको टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी दोस्तों। आपको मोबाइल चलाना नहीं आता था, आप लोग मोबाइल चलाना पसंद नहीं करते थे, आप पढ़े लिखे नहीं है कुछ पेरेंट्स, लेकिन आज मजबूरन आपके पॉकेट के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं? है या नहीं? तो दोस्तों आप किस भूल में बैठे हुए बच्चों को बिना स्किल्स हम आगे बढ़ा देंगे दोस्तों। ये कागज की डिग्रियां हैं, आज पैसों में बढ़ती है। आज ऑन स्टेज बोलता हूं मैं, अगर आपके बच्चे के पास में स्किल्स है, नॉलेज है, कुछ कर सकता है तो वो आगे बढ़ सकता है, वरना कागज की डिग्रियां। बहुत सारे लोग बीएड किए बैठे हैं, बुरा मत मानेगा, आज बीएड किए हुए गाँव के अंदर है और हमारा कुत्ते गाँव में बहुत कम घूमते हैं। यस या नो? दोस्तों एजुकेशन का जमाना, आज बीएड किया हुआ व्यक्ति भी अपने एजुकेशन को परकट करने के लिए कतराता है, स्टेज के ऊपर नहीं आ सकता, स्टेज पे बोल नहीं सकता है। तो ऐसी एजुकेशन का पढ़ोगे क्या? उन्होंने नॉन कॉलेज जाकर के सर्टिफिकेट ले लिया। दोस्तों ऐसी एजुकेशन, आप किस चीज का वेट करते हैं? आप वेट करते हैं कि मेरे बच्चे का अप्रैल में रिजल्ट आएगा, सर अप्रैल तक हम वेट करते हैं कौन सा ग्रेड आएगा, कितने परसेंटेज आएंगे। दोस्तों गारंटी देता हूं 99% आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके बच्चे के टेस्ट और एग्जामिनेशन के आधार पर नहीं बनता किसी भी प्राइवेट एजुकेशन का। आपके बच्चे की शक्ल देखी जाती है, आपने फीस टाइम पे दी या नहीं दी है, विदाउट उनकी आंसर कॉपी चेक किए स्टेज मार्कर से आपका रिपोर्ट कार्ड दिया किया जाता है और आप उस रिपोर्ट कार्ड से आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे बच्चे के 100% आए, A+ ग्रेड आई है, और बच्चे को हिंदी की बुक पढ़वाने शुरू करें तो 12 बज जाते हैं। क्या यही एजुकेशन है? क्या आप नहीं मानते कि 5वीं क्लास के बच्चे को हिंदी की बुक पढ़नी है या नहीं है? ये से आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? दोस्तों मैंने इसी सप्ताह में यह विद्यालय स्टार्ट किया, 2015 में किया। 5वीं 8वीं के वास्तव में दोस्तों बच्चों का माइंड चेंज किया जा सकता है। एक बार अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। मैं उन बच्चों को आगे, आप लोगों के जब तक बच्चे आगे ना पहुंचे दोस्तों, आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मेरे लिए मत बजाइएगा, मेरी टीम के लिए मत बजाइएगा, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए तालियां बजाइएगा। अगर आपके तालियां बजेगी तो आपके बच्चे आगे आएंगे। और मैं हमेशा मेरे स्टाफ को भी बोलता हूँ, मेरे मैनेजमेंट को भी बोलता हूँ दोस्तों, मैं बच्चों की तरफ होता हूँ। यदि बच्चों को कुछ नहीं आया तो मैं उनके साफ सफाई करके बैठ जाऊंगा। मेरे बच्चे तभी आगे आएंगे तब आप लोगों की तालियों में दम होगा, अदरवाइज आगे नहीं आएंगे दोस्तों। हो सकता है घर पे वो आपके बच्चे, लेकिन इस संस्था में घुसने के बाद मेरे बच्चे, वही बात वकील जी ने कहा है दोस्तों। मैं आगे बुलाना चाहूंगा करम से मंजीत बड़ी लंबा से, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर मंजीत के लिए। बड़ी नंबर वाले इस बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, प्राइवेट स्कूल से आया है। मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स भी साथ यहाँ बैठे हुए, क्या इनके पेरेंट्स आए हैं? प्लीज आप ऊपर करें, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पेरेंट्स के लिए।
अब क्या था ये बच्चा 15 दिन के बाद इन्होंने पेरेंट्स बता सकते हैं, मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहता हूँ इस बच्चे के बारे में। और प्राइवेट स्कूल से मेरे पास आया जो काफी सालों से चलता आ रहा है दोस्तों। उसके बाद मैं मिस्टर ऋतिक को बुलाना चाह रहा हूँ जिसके घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चा पेरेंट्स में बैठा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जानते होंगे उनके पेरेंट्स पहुंचे हैं, ठीक है, यस। उसके बाद में मिस्टर प्रीतम हाईकोर्ट से उनके पेरेंट्स भी यहाँ पहुंचे हैं। मिस्टर प्रीतम आगे आगे दोस्तों, कहना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन जब बच्चा ये सामने आता है तो अपने आप आवाज निकालने शुरू कर जाती है। इनके पेरेंट्स बैठे हैं, प्लीज कहीं हाथ ऊपर करेंगे, हाँ पीछे बैठे हैं। तो ये बच्चा जिस भी विद्यालय में था एनिमेटर, लेकिन इस बच्चे को इसी सप्ताह में इसी विद्यालय में रखने के लिए हमने उस पेरेंट्स को वो विश्वास दिलाया जो शायद मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। और हम उनको एक ही बात बोली, अगर आपका बच्चा सिर्फ 10 दिन में कुछ आपको परफॉर्मेंस दे दे तो ठीक है, वरना दी हुई फीस वापिस ले जाना। ये सियानो संपत जी बैठे यहाँ, कहा था नहीं संपत जी, कहा था नहीं ये बात है, ये बात कही थी या नहीं कही थी, एग्री आप इस बात से? तो सर आज आपके ही बच्चे का हम रविंद्र जी भी ऐसा पहुंचे हैं, जयन साहब हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है रविंद्र जी, तो ये वही बच्चा सर आपके सामने आज हम प्रैक्टिकल लाइव दिखाएंगे क्या इन्होंने किया है। ये इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मिस दिव्या, उनके पेरेंट्स भी पहुंचे, मिस दिव्या, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए मिस दिव्या के लिए। पेरेंट्स पहुंचे, एक बार हाथ ऊपर करें सर, जोरदार तालियां हो जाए, उन्होंने हम पे विश्वास किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मिस साक्षी, आगे ये इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मिस रिंकू, मिस रिंकू, अब पता नहीं भाई की शादी या सिस्टर की एक ही इसकी फैमिली में है, तो सर क्योंकि मेरे पापा भी यहीं बैठे हैं, क्या इनके पिताजी आए हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। सर देखिएगा पेरेंट्स का जुनून ये होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लायक इसलिए होते हैं। मैं इन्हीं प्रकार के पेरेंट्स को वास्तव में कहना चाहता हूँ जो वास्तव में अपने बच्चों के लिए एक दिन का समय निकाल सकते हैं। आप अपनी राजनीतिक पार्टी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे तो क्या बेनिफिट होता है बताइएगा मुझे, होता है या नहीं? नहीं होता, बैठे रहते हो, चले जाते हो बसे भर के, किसी भी अन्य कार्यक्रम में चले जाते हो। दोस्तों ऐसे कार्यक्रम में अपने बच्चों के लिए समय निकाला करो ताकि आपके ही बच्चे आपको याद करें। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ मिस्टर रितेश, मिस्टर रितेश मेरा ऑल स्टूडेंट्स है और 12th क्लास में भी, फिर भी इन पेरेंट्स को हमने समझाया, कोशिश किया कि 12th क्लास हम इस सेक्टर में नहीं लगा रहे, फिर भी इन्होंने टेस्ट किया। ये इसलिए ताकि ये बच्चा बोर्ड क्लास में आता कि बोर्ड क्लास के बच्चे भी चीज को देख सकेंगे। थोड़ा बच्चा इसको लाइन बना लो, ठीक है, थोड़ा गैप देके। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ा मिस्टर योगेश, मिस्टर योगेश वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए, पसीने में बच्चा बैठा है और फिर भी मेहनत कर रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मिस्टर आदित्य, 12th क्लास में है, 7 प्रकार के लेवल के बच्चों को हमने तैयार किया है। मैं यही बुक आप सभी के बीच में भेज रहा हूँ और आप लोगों को पूछना है पेज नंबर से बच्चे बताएंगे। देखिए ऐसा ये जो किताबें आपको दे रहे हैं, ये किताब देने से पहले मुकेश जी ने हमें बताया था राजस्थान बोर्ड की किताब है, क्योंकि हम सीबीएसई में तो कराते ही हैं। ये सीबीएसई की नहीं है, या राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की किताब है। एक किताब हमने सेलेक्ट करी थी, इन्होंने बोला यहाँ की किताब ही लाओ, अपनी किताब मत करवाना सर, हमारी स्कूल की हमारे यहाँ की किताब करो, तो वही आप में तैयार करवाइए। और वही किताब इन बच्चों में हम लोगों ने दी थी। तो ये सोशल साइंस की है, स्टडी क्लास 6 की जो करवाई है, तो अभी वही से शुरू करते हैं। किताबें आपके हाथ में इसलिए दी है ताकि इन बच्चों ने जो तैयारी करी है मुकेश जी बताते जाएंगे कि कहाँ से क्या पूछना है सर। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज अपने बच्चों के लिए। मैं तो क्या है कि पसीने में रहता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। आर यू रेडी? अरे आर यू रेडी? देखते हैं आवाज आपकी ज्यादा इधर से। आर यू रेडी? अरे कितने बच्चे काउंट कीजिएगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये वही होनहार बच्चे हैं जो कि आपकी किताबें बंद होगी बच्चों के सामने, आप बोलेंगे पेज नंबर और बच्चे बताएंगे उस पेज पे क्या है। चमत्कार को नमस्कार। ये सियानो, अरे मैं कहता हूं क्या, अब नहीं कहना चाहता, सॉरी जो भी है, ठीक है। यस, कौन पूछना चाहेगा? एक बंदा कोई भी हाथ ऊपर करें, कोई भी। हाँ
कोई भी प्लीज प्लीज सर बैठे हैं, मैडम पूछ रही है, मैं प्लीज आगे आने की कोशिश करें। वन बाय वन सबको नंबर करना, बाकी अपना पेज नंबर चेक करेंगे। यस ठीक है, मैं इधर से रिंकू, मिस रिंकू से यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। मिस रिंकू मैम से मैं कहना चाहूंगा, मैम मिस रिंकू से आप इस पेज के पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 80 कोई भी आप पेज भरिएगा, आपको हमारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। बेटा विद कॉन्फिडेंस के साथ में बताने की कोशिश करें, एक बार फिर से जोर ताली चाहेंगे। पेज नंबर 51 में क्या मैटर है? पेज नंबर 51 में क्या मैटर है? अपना बुक पेज नंबर 51 में बेटा बताएंगे क्या है। और आगे 51। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम रिंकू है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का 51 नंबर पेज बता रही हूँ। 51 नंबर पेज पे 6 चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका उस चैप्टर का नेम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। उसके राइट साइड में एक पिक्चर दे रखी है। वाओ, क्या बात है। फिर उसके नीचे चैप्टर का बॉक्स में 6 लिखा हुआ है। फिर लर्निंग आउटकम में 3 पॉइंट दे रखे हैं। फिर उसके नीचे पैराग्राफ दे रखा है। फिर द स्टोरी ऑफ बुद्धा की पैराग्राफ और एक पिक्चर दे रखी है। उसके राइट साइड में पैराग्राफ और एक पिक्चर दे रखी है। वंडरफुल, वेरी गुड, क्या सही है। जोरदार से क्लैपिंग कीजिए इस बच्चे के लिए। थैंक यू। कोई हमने चिप इसके अंदर नहीं डाला हुआ है दिमाग के अंदर। हम गारंटी से कह सकते हैं ये बात, गारंटी से कह सकते हैं आगे के साथ। पहले हमें भी विश्वास नहीं था। मैं बेटा रिंकू से यही बात करता हूँ, क्या बेटा आप भी अपनी जुबान से इन पेरेंट्स को बताइएगा अपने अभिभावकों के सामने, क्या इनके पेरेंट्स आए हैं? एक बार प्लीज आगे आने का कष्ट करें सर, आगे आने का कष्ट करें सर। हाँ, आगे आने का कष्ट करें सर। अगर उनकी मम्मी आई है तो आइएगा। वेरी गुड, क्या बात है, विद फैमिली कारीगर होने के बावजूद भी वेरी गुड, जोरदार तालियां। ये होता है जुनून। मैं बच्ची से ही क्या मैम और भी पेज या एक ही पेज पूछेंगे या फिर कौन कहता है और पेज पूछेगा इससे? अभी बताइएगा, और पूछूं या फिर ठीक है आगे चलो कंटिन्यू, इसी से और पूछूं? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं इसी बच्ची से पूछना चाहूंगा, क्या बेटा अब आपको लगता है कि 1 महीने में आप अपनी एक बुक को पूरा पढ़ लोगे? यस सर। करके दिखा सकते हो? यस सर। क्या पहले आपको ऐसा लगता था कि पूरी बुक पेज नंबर से याद हो जाती है? पहले नहीं लगता था। एक बार तालियां हो जाए बच्चे के लिए। पेरेंट्स भी यहाँ सामने मौजूद है, एक बार सरिया आने का कष्ट करें सामने। एक बार आपका आइए सर, पास आइए बच्चे की, आइए। यही इनके पेरेंट्स से बड़ी नंबर से बच्ची आती है। क्या सेटिस्फाई है? इधर से हमारे अतिथि महोदय बैठे हैं। वेरी गुड, सर का अंगूठा ऐसे एक बार ताली हो जाए। वेरी गुड, बहुत आगे चलते हैं। बी कंटिन्यू, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कदम में है मिस साक्षी। मिस साक्षी हरफल से, क्या हरफल वाली इस बच्ची को जानते हैं? वेरी गुड, मिस साक्षी हरफल से। अपने आप बच्चे सीरियल से खड़े हुए हैं और हम सीरियल से चल रहे हैं। बी कंटिन्यू, वेरी गुड। तो साक्षी को पूछने के लिए कौन आएंगे? टीम का हाँ ठीक है। टीम से हमारा टीम 360 का निवेदन है कि गेस्ट महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा आगे आए। सब आगे आने की कोशिश करें, थोड़ा कष्ट देंगे। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए। काफी सालों की सर्विस गवर्नमेंट को दिया है और हमारे लिए तन मन धन से हम कहूँ तो साथ रहते हैं हमेशा, जी जान से 24 आवर्स एज ए पेरेंट्स। तो सर पूछेंगे, सर एक बार माइक लेंगे। हाँ एक मिनट सर, बता रहे हैं पेज नंबर 1 से 80। साक्षी। यस सर। हाँ, साक्षी के साथ मैं 2 साल तक रहा भी हूँ और जानता भी हूँ। और मैं आज साक्षी से पूछना चाहूँगा कि पेज 43
पर क्या कंटेंट और क्या विषय वस्तु लिखी हुई है, कृपया बताइए। 43 पेज। My name is Sakshi. I am reading class 8 and मैं सोशल साइंस के पेज नंबर 43 बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले इसमें फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, जिसके नीचे लर्निंग हाउस के 3 पॉइंट्स हैं। फिर उसके लेफ्ट साइड में हाउस मैन बिकम रूलर्स का पैराग्राफ है, राइट साइड में भी वेल डन, बहुत बढ़िया। और इसमें राइट साइड में द वर्ड्स लिख रखे और जनपद है। इस पेज का सार क्या, ये चैप्टर किसके बारे में थोड़ा बताइएगा इनको। इसमें बताया गया है कि आज हम हमारे चुनाव जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो चुनाव देकर चुनते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। लगभग 3000 साल पहले लोग वो अपने राजा को एक अनुष्ठान के साथ चुनते थे, जिसका नाम था अर्थ अनुष्ठान, जिसमें एक राजा था, वो घोड़े को वेल डन। हमारे साथ जो गेस्ट मेरे आगे आए हैं, ये इंग्लिश लेक्चरर है, प्रोफेसर है, ताकि इंग्लिश की बुक है अच्छे से समझ पाएंगे। अब बता पाएंगे, मैं साथ से भी 1 मिनट का सेशन लूंगा। सर बताइएगा पब्लिक को क्या बच्चे ने सही बताया है। बिल्कुल, बच्चे ने 100% सही बताया है और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की परफॉर्मेंस बच्चे कर सकते हैं। क्या मैंने मेरे इस शैक्षिक जीवन में आज 62 साल गुजारे, उसमें से 2.5 साल छोड़ दीजिए, और टीचिंग के प्रोफेशन में मुझे 41 साल और 4 महीने सेवा करने का मौका मिला है। और इस तरह के नवाचार शिक्षा में पहली बार देखने को मिले हैं। मुकेश बागोरिया और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के नवाचार पहुंचाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं आशा करूंगा कि जो भी अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं वो अपने बच्चों को इस विद्यालय के साथ अधिक से अधिक संख्या में जोड़िए और इस तरह के नवाचारों का फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सेटिस्फाई है, बहुत हैप्पी है इस चीज से। संतुष्ट कौन है? वेरी गुड। मेरा सेशन नहीं है, पीछे वीडियो एक बात पूछना नहीं चाहता था, क्या इस विद्यालय से कौन मेरे से नहीं, कोई नहीं होगा। इस विद्यालय से उस प्रकार की एजुकेशन से कौन संतुष्ट है? हेलो। तो दोस्तों, हमारा एक डायलॉग है, हम कहने को नहीं वास्तव में करके दिखाने का विश्वास करते हैं, और आपके बच्चों को यदि नहीं करके दिखाया तो दोस्तों हम एजुकेशन छोड़ देंगे। बस इतनी तालियां। यस, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और मिस दिव्या, इनके पेरेंट्स भी सामने बैठे हैं। एक बार साक्षी के पेरेंट्स यहाँ आए हैं। साक्षी के घर से कोई पेरेंट्स हैं? वेरी गुड, आगे आगे टेस्ट करेंगे सर। आइएगा सर। ये इनके मामा जी हैं, इन्होंने ट्रस्ट किया, बिलीव किया हमारे ऊपर। क्या आपको लगता है कोई चिप तो नहीं डालेगी बच्चों के दिमाग में? चिप से फिट कर दिया, वो पता तो 2000 के नोट में चिप आई है, ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को? सर, दैट इज द रियलिटी। इन बच्चों को आप यहाँ नहीं, कभी भी 1 महीने बाद पूछ लेना, आपको आते जाते 24 आवर्स में कभी बता सकते, ये बुक बच्चे भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। यस, मिस दिव्या, हमारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं सर, आइएगा आगे। वेरी गुड, इनके लिए 2 तालियां हो जाए। ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज है सर, अफवाहें कुछ नहीं होती है। यस, मिस दिव्या, ये बेटा कितने पेज? सर 80 पेज, 1 से लेके 80 पेज बता रहे बच्चे। देखो कमाल की बात है। 10 दिन का कारनामा। क्या आपको लगता है वास्तव में बच्चे 10 दिन में 80 पेज पुरानी एजुकेशन सिस्टम से याद कर सकते हैं? यस या नो? नहीं कर सकते, और आज बच्चों ने करके दिखाया है। तो यस, दिव्या के लिए कौन पेरेंट्स आ रहा है पूछने के लिए? कौन आ रहा है? कोई भी आइएगा ना। यस, बुक जिनको भी दिया है, जितेंद्र जी बुक है आपके पास, आइएगा आइएगा। वेरी गुड। हाँ, 1 से 80 कोई भी पेज बोलिएगा।
हाँ 1 से 80 ताकि लगे कि हाँ ये 54 पेज नंबर 54 पेज नंबर 54 बेटा देखिएगा पेज नंबर 54 पहले नाम बताना। My name is Divya. I read in class 7th. मैं SST 6th क्लास का पेज नंबर 54 बताने जा रही हूँ, जिसमें लेफ्ट साइड में महावीरा का एक पैराग्राफ है, जिसके नीचे एक पिक्चर है, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है, फिर राइट साइड में भी एक फैक्ट ऑफ मैटर है, फिर उसके नीचे एक पिक्चर है और फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है। मैडम बोले सर डिटेल्स पूछ के बताइए बेटा, इस पेज की किस क्या साथ दिया, किसके बारे में बताएगा, थोड़ा बताएंगे? यस बताइएगा सर। इसमें महावीरा के बारे में बताया गया है कि जो महावीरा थे वो बड़े बड़े लोगों को शिक्षा देते थे, जैसे कोई बुरे काम न करे और अच्छे राह पर चलना वो सिखाते थे। उनकी शिक्षाओं को त्रिरत्न कहा जाता है और वे बड़े बड़े लोगों को शिक्षाएं देते थे। आर यू सेटिस्फाइड? संतुष्ट है? संतुष्ट है? बस इतना ही है, तो संतुष्ट है? वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। मैंने बीच में माइक लिया, मुकेश सर से माफी चाहूंगा। मैं एक चीज यहाँ पे सारे पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहूंगा, इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैप करें। बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ आपको। बात ये नहीं है कि ये ब्रेन इंजीनियरिंग के बच्चे हम लोगों ने इस तरह से तैयार कर दिए, ऐसा रिजल्ट आ गया, ये 80 पेज कर रहे हैं तो ये बाद में 200 पेज भी कर सकते हैं, 1000 पेज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे पेरेंट्स बैठे हैं और अभी उनको स्टेज पे चढ़ा देना तो आते ही नहीं है, पैर कांपते, घबराहट होती है। इनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि सडनली कोई व्यक्ति 5 दिन कराए, क्योंकि ये लोग जयपुर थोड़ी पढ़े हैं भाई, ये ऐसा माहौल ही नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, ऐसा माहौल मिला ही नहीं है बच्चों को कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें चढ़ जाओ स्टेज के ऊपर और जाके बोलना शुरू कर दो। उनके आधा तो डर यही घुसा रहता है कि यार कितने लोग हैं सामने, सारा ब्लैंक हो जाता है। आप और हम सब एजुकेशन में पढ़ाई करके निकल चुके हैं, स्टेज पे चढ़ा दे पैर कांपने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लग जाता है, जो याद है वो भूल जाते हैं। कईयों ने वाइवा दिया होगा, टीचर क्या भूल जाते हैं, क्लास में भूल जाते हैं। इनकी हिम्मत की दाद दूंगा, मुकेश जी की मेहनत की दाद दूंगा कि यहाँ पे इस लायक खड़ा कर दिया कि हम स्टेज पे भी आएंगे और जो मैटर याद किया वो सुनाएंगे भी। इसलिए एक बार फिर से इनके लिए तालियां फिर पूछते रहना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत शॉर्ट होते जा रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी हम समापन की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बचा है, एंड तक हम लेके चलेंगे, तब तक थोड़ा सा आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आपके ही बच्चे हैं। आगे आता है मिस्टर रितेश। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि यही करिश्मा दिखाए या कुछ और दिखाए? यही करिश्मा दिखाए, कुछ और दिखाए? पेज नंबर वाला दिखाए, कुछ और भी दिखाए? बच्चे क्या वास्तव में बोर्ड पे लिखी हुई चीज मात्र 7 सेकंड में याद कर सकते हैं? नहीं बता दे सर, क्या सर के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। तो मैम आप कष्ट करेंगे, इसलिए मैं उनसे बोलूंगा कि मार्कर से आप बोर्ड पे लिखें जो भी है। यस ठीक है, एक बार मैं 2-5 मिनट का आपको प्रोग्राम मजा आ रहा है? किस किस ने पहले कभी ये प्रोग्राम ऐसा देखा है? मेरे हिसाब से किसी ने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हो। चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसा कर लें? चलो एक डेमो आपको और करके दिखाएंगे, पर पहले बताइए कितने स्टूडेंट जो चाहते हैं? पेरेंट्स चाहते हैं सारे? चलिए वेरी गुड, एक डेमो आपको और करके दिखाते हैं, जो मैं अभी शुरू के अंदर बीच में मैंने डिसकंटिन्यू किया था क्योंकि ये सब चीजें दिखानी जरूरी थी, आपके बीच के बच्चे हैं इसलिए। एक छोटा सा डेमो और आपके साथ में करते हैं। आपके पीछे कोई डिजिट लिखी हुई आपको दिखाई दे रहा है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 39 से लगा के 71 तक अगर मैं याद करने के लिए कहूं और टाइम दूं 1 मिनट का, 1 मिनट में आप कितने लोग ऐसे हैं जो इसे तुरंत बाय हार्ट कर देंगे एक बार में? 39, 49, 59, 68 ऐसे पढ़ दें और आपको तुरंत याद हो जाए। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो ऐसा कर लेंगे? हम 12 साल से प्रोग्राम कराते आ रहे हैं। जब हम स्कूल में ऐसा पूछते हैं तो यकीन मानिए एक भी हाथ खड़ा नहीं करता है, जैसे अभी यहाँ नजारा है, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। क्या मैं याद करके दिखाऊं? आप कहेंगे यार हमसे नहीं होगा, पर तुम तो करके दिखाओ। सही है, मैं करके दिखाऊं? पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं याद करूं तो मुझे कोई भी एक पर्सन चाहिए जो यहाँ पे आके सिर्फ मुझे डिजिट बोल के सुना दे।
क्योंकि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे आएंगे, मुझे बोल के सुनाएंगे, उसके बाद देखेंगे याद हुआ या नहीं। कोई भी एक जना आ जाओ, सिर्फ ये बोल के सुना दो, कोई भी एक जना आ जाइए, स्टूडेंट आ जाओ, बड़ा आ जाओ, छोटा आ जाओ, नहीं तो फिर हमारे साथ जितने स्टूडेंट मौजूद है मैं उनमें से किसी को कह दूं। आप बताइए क्या करना है, आप आएंगे या मैं किसी को कहूँ? मैं हमारे मैडम बैठे बहुत तेज इंटेलिजेंट मैम, गर्मी में बैठे बहुत इंटेलिजेंट मैम है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज के कार्यक्रम में लेकर। मैडम को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ मेरे को डिजिट बताने के लिए। मैडम मेरे को जो लगाया हो जाए, जो तो लगाया हो जाए, मेरे के लिए नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैम आप आए, माइक लगाइएगा ना, माइक लगा दीजिए, लगा दिया, हाँ उसका, ठीक है चलिए मैम इधर आ जाएंगे, ठीक है आप वहीं से ले लो फिर, या तो हाँ आपको दिख रहा है ना जी। चलिए अभी हमारे साथ में मैडम मौजूद है, ये मुझे डिजिट बोल के सुनाएंगे और मैं ट्राई करूंगा याद करने की। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जब मैं इसे याद करूं तो एकदम कंसंट्रेट मुझे करना है, इसलिए आप शोर मत करिएगा। केवल 1 मिनट के लिए मैं कोशिश करूंगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लूंगा। अब मैडम को थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, आपको ये डिजिट ऐसे बोलनी है 39। जब मैं आपको बोलूं नेक्स्ट तब आप नेक्स्ट बोलेंगे, जब बोलूं नेक्स्ट 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 तब आप बोलते जाएंगे। स्टार्ट करें मैम? लॉन्जिट्यूडनल या वर्टिकल? 39, 49, 59, 68 जैसा भी है ना, ऐसा बोलेंगे। अभी मैं आपको बोलूं तब आप बोलिएगा। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है? 39, ठीक है। नेक्स्ट 49, ठीक है। नेक्स्ट 59, ठीक है। नेक्स्ट 68, ठीक है जी। 52, ठीक है। 21, ठीक है। 64, ठीक है। 17, ठीक है। 15 क्या बोला? 17, 75 नहीं 75, ठीक है। 75, 96, ठीक है। 82, ठीक है। 99, ओके। 12, ओके। 55, ठीक है। 63, 50, 71, 44, 85, 91, 92, 00, 80, 71, 80 से पहले आपने क्या बोला था? 00, 80, 71। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो आप मैडम मार्कर ले लीजिए, आपको सिर्फ टिक लगाना है, जो गलत हो वहाँ पे। अच्छा मैं स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों को याद हो गई? मैंने की, आपने भी की होगी, किसी ने नहीं की? कोई बात नहीं, बिल्कुल सर। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, मैं सुनाऊंगा। टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, वैसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूं, मैडम टिक लगाएंगे। अगर कोई डिजिट गलती से रह जाए, वैसे नहीं रहेगी, लेकिन अगर कोई डिजिट गलती से रह जाए तो आप लोग बीच में मत शोर करना, लास्ट में बता देना ये डिजिट गलत थी, ठीक है जी। स्टार्ट किया जाए। 39, 49, 59, 68, 52, 21, 64, 17, 75, 96, 82, 99, 12, 55, 63, 50, 71, 44, 85, 91, 92, 00, 80, 71। सल्टा दिया। चलिए थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से स्पीड भी सही थी, मैंने जितना जल्दी आपको सुनाया उतना जल्दी याद कर लिया था एक बार सुनते ही। अभी मुझे बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतनी फास्ट मेमोरी चाहते हैं कि ऐसी टेक्निक जो एक बार लिखते ही याद हो जाए। काश सारे इन बच्चों ने भी आपको करके दिखाया। मैंने आपको ये डेमो इसलिए करके दिखाया कि देखो पेज नंबर आप पूछ रहे हो 51 बताओ साक्षी, तो वो बता रही है, तो 51 मैंने भी आपको याद करके दिखा दिया। अब उसके ऊपर कंटेंट क्या है वो विपुल सर सिखाते हैं, तो इन्होंने करके दिखा दिया। मैम कोई डिजिट गलत थी? कोई डिजिट गलत नहीं था। तो एक बार जोरदार क्लैप करेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में विपुल सर इनको 800 पेज तक की बुक याद कराने के लिए काबिल बना रहे हैं, जो शायद ही चूरू नहीं, राजस्थान में ही नहीं है कोई। इतना जबरदस्त हम लोग टैलेंट इन बच्चों में विकसित कर रहे हैं, जो हम पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं। आपके यहाँ पर, आपकी इस भूमि पर पहली बार ये चीज आई है, तो मैं निवेदन करूंगा इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को ग्रैब करें, अपने पास लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखाएं। आपके जानकर जितने लोग हैं उन्हें ये चीज बताएं। मैं निवेदन करूंगा मुकेश सर से, आगे प्लीज करिए सर। थैंक यू। टेबल सर, टेबल नेक्स्ट वॉच सबको दिखाई दे रहा है? ये चलो सबको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। वॉच नेक्स्ट मोबाइल। आप भी बोलिएगा ना, काफी एक बार आप रुकिएगा बेटा। कंप्यूटर ओके, पीछे से आना लेडीज। रोबोट बोलेगा, जो मत बोलेगा।
चेयर, नया बच्चा चेयर, वेरी गुड। हाँ कहा कोई और पेरेंट्स? अरे पेरेंट्स कौन बोलेगा? बोतल 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 बोतल, वेरी गुड। कोई और? पेन पेन पेन, यस नेक्स्ट पोस्टर। हेलो पोस्टर। अरे क्या बात आगे से इसमें नहीं, पीछे से पूछेंगे, पीछे से बैठे, कोई बताएगा, कोई भी वर्ड बताइएगा ना, पीछे से सर बोलेगा। कंटिन्यू रखें, ठीक है कंटिन्यू रखें, चलो कंटिन्यू रखते हैं। पेन ड्राइव और मैडम बता रहे, मैम बताइए सोचे। टीवी 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 सर, टीवी, हाँ यस। मैं सर से पूछ लेता हूँ सर, एक वर्ड बताएं। हाँ रेडियो रेडियो, अपने सर से पूछ लेते हैं सर, एक बात बताएं। पेन पेन हो गया, नेक्स्ट पेन हो गया सर। हाँ रिंग 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 सर, रिंग, हाँ उनका कपलेट लिखिएगा और सर का रिंग लिखेगा, कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। बैग, चलो ठीक है, बैग और लिख दो बैग। हाँ ये 16 वर्ड्स है। ऐसा कौन स्टूडेंट्स बैठे हैं जो आगे खड़े इनके अलावा जो कहता है सर हम 60 सेकंड 100 सेकंड्स के अंदर याद कर देंगे? कौन है? कोई नहीं। क्या आपको लगता है ये याद करके सुना देंगे? क्या आपको लगता है? अरे ये याद करके सुना देंगे तब मानोगे? यस या नो? अब तो नहीं मानो, और देखेंगे बहुत कुछ, अभी तो बहुत आगे बढ़ा है। यस, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर, यस सर। ये रेडी है, इनको अब हम 60 सेकंड देते हैं, तब तक उनको कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट का देख रहे हो आप, अपना रीड कीजिएगा जो भी है। यस आइएगा बेटा। ये मिस्टर प्रीतम है, इसके साथ अकेले को करें और कोई? अच्छा पापा जी आए हैं, मिस्टर रविंद्र जी से आए हैं तो नए हैं। मैं संपत जी को आगे बुलाना चाहूंगा। संपत जी आ गए हैं, और मिस्टर रितेश के पेरेंट्स भी यदि आए हैं तो आगे आए, आइएगा। छोटा सा बच्चा लग रहा है, पहले संतुष्ट नहीं थे एजुकेशन से, हमने संतुष्ट कर दिया, अब ये आपको संतुष्ट करेगा। कोई बता पाएगा 2019 का कौन सा डे था? ओके शायद आ गया, बस 2 को ले लेता। यस 22 मार्च 2019 को कौन सा डे था बताएंगे? तो मोबाइल में चेक नहीं करना है, मोबाइल में चेक नहीं करना है। अरे नहीं आप लोगों ने, अपन नहीं, अपन तो अपन थे ही बेटा, 15 दिन तो साथ में, वही हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ छोटे छोटे बच्चे 3री क्लास 4th क्लास की भी हाथ ऊपर करने से मैं बता दूंगा। चलो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये डे तो आपने याद करवा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 3 साल का टाइम पीरियड, लगभग 1000 से प्लस डे हो गए। क्यों सर? 3 साल में 1000 प्लस डे। जो बच्चे हैं वो डेट बैठे, मात्र 60 सेकंड में आपको बच्चा बता देगा कि कौन सा डे था। देखना चाहेंगे? यस या नो? बोलिएगा डेट, डेट बोलिए, कौन बोलेगा? आप बता दें सर, कोई भी डेट। अरे 2017, 18, 19 कौन सी भी सन की कोई भी डेट, 17, 18, 19 की सर, हम 3 साल का कैलेंडर याद कराएं। 19, 15 अगस्त 2019, समझ में गया? 15 अगस्त 2019। ठीक है, आपके पास बेटा 60 सेकंड है, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में प्लीज चेक कर ले, गूगल पे आ जाएगा, वैसे तो कैलेंडर नहीं होगा आपके पास। 15 अगस्त 2019 निकालिए फटाफट गूगल पे, डे कौन सा अपने आप आ जाएगा, बच्चा बताए रॉन्ग और राइट। फिर ट्राई कर लेंगे। 15 अगस्त 2019, 60 सेकंड नहीं हुआ, तेरे पास टाइम है अभी। सबने मोबाइल को निकाल लिया? इधर वाले हाथ ऊपर कर रहे हैं, हम बता देंगे। हो गया सर थर्सडे। थर्सडे, थर्सडे क्या सही था? थर्सडे सही है? अरे वाह क्या बात है, दोनों तो आगे हो गए। हमारा कोशिश है कि इन बच्चों को जल्दी हम 700 साल, 7 साल नहीं 700 साल का कैलेंडर
याद करवा देंगे और हम ये दावा करते हैं जल्दी करवा देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेंगे। कल से स्कूल स्टार्ट है, हो सकता है हम जुलाई में करवा देंगे। क्या आप अपने बच्चों को 700 साल का कैलेंडर जुबान पर याद करवाना चाहते हो? अरे कैलेंडर ढूंढते फिर जाते हो कि सर उस दिन डेट देखना, डे कौन सा था देखते हैं, और आपके बच्चे बता दें कैसा लगा। और पूछेगा कोई डेट तो करवा दो। वो छोटा मोटा बच्चा हो रहा, फटाफट आ बेटा जल्दी। वो 9th स्टूडेंट शायद आइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बता रहा, मैं बता दूंगी। नाम क्या? ये मैं कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में। फोर्थ क्लास में। कोई बात नहीं, 4th क्लास में बता देगा। यस बता देगा। अगर ये बच्चा बता दे कैसा लग रहा है? हमारा मतलब है बच्चों को टेक्निक सिखाना ताकि हर चीज बच्चों को याद हो जाए। रट्टाफिकेशन नहीं, बच्चा होमवर्क दे दिया, घर से कर लो, करके ले आओ, करके ले आओ, कॉपी चेक कर लिया, कॉपी चेक। क्या पढ़ा है बच्चे को? आता तो कुछ नहीं है। इससे पूछना चाहेंगे, कोई बोलेगा डेट बोलेगा, मैं बताएं इधर से कोई भी डेट फटाफट। 19 पे, चलो ठीक है। 14 मई 2019 यानी 4th बताई थी। ट्यूजडे सही है। ट्यूजडे चेक कीजिएगा। ट्यूजडे नहीं, सर्च ही नहीं किया, बच्चे को डेट बोला बता दिया। ट्यूजडे को चेक कीजिएगा। ट्यूजडे सर, वेरी गुड। जोड़ा था क्या होगा बच्चे के लिए। ऐसे करिश्मा हम तैयार करते हैं। अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है। कंटिन्यू हम रखते हैं। आपसे कुछ पूछा? ठीक है, वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, पेरेंट्स के लिए भी। वेरी गुड। जिनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद आइएगा, थोड़ा शॉर्ट में लेके आना चाहते हैं। यस बेटा, आपसे भी कुछ पूछना है? बताओ। पेज नंबर वाला पूछे, डेट वाला पूछे, क्या पूछे? कुछ और पूछे? कुछ और पूछे? ये क्या तो बोलेंगे कुछ और पूछे? यस सर, ठीक है। हाँ सॉरी, वो टाइम हो गया। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी। हाँ टाइम रेडी है, ये सब रेडी है। इनको तो लर्न करना नहीं दिया। हाँ 2 को दिया, बाकी बता देंगे बच्चे। योगेश बता सकता है लर्न करके सर को? ये ऊपर बोलेंगे सर को, बता सकता है? यस वेरी गुड। यस। माय नेम इज आदित्य एंड आई रीड इन क्लास 12th। मैं अब आपको बोर्ड पर लिखे हुए डिजिट है वो लाइन वाइज बताऊंगा। तो टेबल, वॉच, मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट, बाइक, चेयर, कार, बोतल, पेन, पोस्टर, पेन ड्राइव, टीवी, रेडियो, रिंग बैग। क्या सही है? क्या सही है? एक बार तो 14 तालियां हो जाए। 30 बताएगा। यस। माई सेल्फ रितेश फ्रॉम क्लास 12th। आज मैं आपको बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड बताऊंगा। टेबल, वॉच, मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट, बाइक, चेयर, कार, बोतल, पेन, पोस्टर, पेन ड्राइव, टीवी, रेडियो, रिंग और बैग। क्या सही था? मैंने नहीं देखा, सॉरी। सही था? एग्री है? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? ये क्या नो? बस ये क्या नो? क्या आप जीनियस से संतुष्ट हैं? कौन कौन संतुष्ट है? हाथ ऊपर कीजिएगा। कुछ का नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है, कानों में कुछ जहर डाला हुआ। वेरी गुड बेटा, ठीक है। आगे अपन भी कंटिन्यू रखते हैं। वो अपने कुछ और नवरत्न थे, वो कहाँ गए? आगे आइए बेटा, भी कंटिन्यू। नवरत्न नाम ले गया। प्रतीक से पूछ लेते बेटा, कौन सी क्लास में? 5th में। यहाँ बैठे तो काउंटिंग किन किन को आती है? काउंटिंग। अरे फ्रेंड्स को इतनी काउंटिंग आती है ना, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब आती है, सबको आती है। वेरी गुड। जैसे कोई भी काउंटिंग होती है, जैसे मान लीजिए 21 वाली है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इन 10 डिजिट का एडिशन टोटल मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में कौन बता सकता है ऐड करके? ये लोग क्या बात है। आगे से बेटा। वेरी गुड, ठीक है। एक बार इसके लिए ज्यादा तालियां हो जाए। ये मेरी गुड़िया है, एक बार ज्यादा तालियां हो जाए इसके लिए। वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं है, मैंने इसीलिए गुड़िया आई हुई थी, आगे नहीं बुलाया। हो सकता है कि किसी के दिमाग में ऐसा अपने बच्चों को तो करवा दिया होगा। हम उन्हीं पेरेंट्स के बुलाना चाहते हैं जिनके मन में कुछ शंकाएं चल रही है। शंकाएं बहुत हैं,
अभी कुछ एक निकल गई होंगी, बाकी निकल जाएंगे। जो इस 70 में बच्चे ना बचे उनके चित्र और निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। यस, मैं मार्कर ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ। कोई भी, आप बेटा सामने देखो, कोई भी एक काउंटिंग बोलिए, कोई भी 1 से 1000 तक 1 लाख तक जो मर्जी है, कोई भी एक नंबर, पहला काउंटिंग का पहला नंबर 51। मैम बोलिए 51। चलो सॉरी, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इनका करना है अपने को टोटल। बेटा अपनी आंखें एक बार इधर घुमाए, सारे इधर घुमाए जल्दी। देख लिया? कौन कौन बता सकता है? ऊपर करना। अरे ये इतनी देर में ना ऐड करके है, ये ला बताइए बेटा। 555। प्लीज ऐड करके देखिए, जब मोबाइल में क्या 555 आएगा इसका एडिशन। डांस करेगी। जीनियस पब्लिक स्कूल के इस शिक्षा के नवाचार कार्यक्रम में इधर से जा, पीछे से पधारे हुए मालाएं पड़ी है ना, सारी इकट्ठी करके यहाँ ले आ, हाथ में अच्छी तरह। मुख्य अतिथि महोदय, टीम 360 जयपुर, साथ में दूर दराज से पधारे हुए अभिभावक, नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ का शैक्षिक स्टाफ, आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विपरीत परिस्थिति में भी, इतनी भयंकर गर्मी के समय में भी इस तरह का आयोजन मात्र शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रखा है। बड़ी खुशी होती है। समय के साथ व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, हर चीज का अर्थ भी बदलता है और बदलते हुए हमने देखा भी है। जब हम बचपन में, मैं मेरे बचपन में जब प्राइमरी क्लासेस में था, उस समय सिर्फ रट्टाफिकेशन के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता था, या तो होमवर्क या क्लास में रट्टाफिकेशन। क्योंकि मैं अपने श्रद्धेय गुरुजनों का आज भी बड़े तहे दिल से आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे गांव में विद्यालय शुरू हुआ था और उस विद्यालय में वो संसाधन थे, मैं आपको हकीकत में बताऊं कि सुबह हम पेड़ के पश्चिम में बैठते थे और जूं-जूं उस पेड़ की छाया आगे खिसकती थी तो हम पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाते थे। 4 बजे तक हम वहां खिसकते रहते थे। उन परिस्थितियों में, उस स्थिति में हमें इस तरह से तैयार किया, वो गुरुजन श्रद्धेय हैं। देखिए, जिस शिक्षा को हम उस समय से लेके आज तक की जो स्थिति है उससे तुलना करते हैं तो बहुत कुछ अंतर आ गया। हमारे समय में जो बच्चे 33% से पास हो जाया करते थे वो बड़ी खुशी मनाया करते थे, अभिभावक भी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। रिजल्ट मुश्किल से 25 और 30% रहा करता था क्लास का। आज स्थिति ये है कि फेल पास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बच्चे की जो प्राप्तांक है वो 90% से कम है या ऊपर है या नीचे है, जो भी है उस स्थिति को देखा जाता है। और वो अंक कैसे प्राप्त हो उसके लिए शिक्षा विभाग, हमारी सरकार सारे चिंतित रहा करते थे। लेकिन उस स्तर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के नवाचार विद्यालयों में आते रहे हैं। जब हम
मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी, मेरा पोस्ट ऑफिस में हो गया था। हमारे समय की बात बताऊं, 11वीं क्लास में बोर्ड लगता था और उसमें जिसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती थी, फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, पोजीशन नहीं फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, उसको डायरेक्ट नौकरी मिल जाती थी। 11वीं में बाय द वे मुझे भी प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई और मेरा पोस्ट मास्टर में बीकानेर सिलेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया था। मैंने एक अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आई हुई लर्नड टीम, उपस्थित अभिभावक, स्टूडेंट्स और सभी जो यहाँ पर हाजिर हैं, सभी हाजरीन, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाला, यहाँ आए, बच्चों को प्रोत्साहित किया, ये सारी एक्टिविटीज़ दिखाई आपने, ताकि ये सब चीज़ें हम अपने साथ ले जाएं और इनका अपनी लोकेलिटी में प्रचार और प्रसार भी करें और बतलाएं कि एक ऐसा विद्यालय भी है आपकी लोकेलिटी में जहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे इस विद्यालय की भी संख्या बढ़े और यहाँ की लोकेलिटी को भी इसका लाभ मिल सके और दूसरे लोग भी जान सकें। एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद सभी को। नमस्कार। आदरणीय श्री मुकेश जी से मैं निवेदन करूंगी कि मुख्य अतिथि और टीम 360 के आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद करें, जिन्होंने इस नवीनतम शिक्षा पद्धति का हम सबको इतने सरल और सहज रूप से अवगत करवाया। टीम 360 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमारी धरा पर आकर और उस धरा के आकर इतनी लोकल लैंग्वेज और लोकल एक्टिविटीज के द्वारा हमारे बच्चों को लाभान्वित किया। इन्होंने मेट्रो सिटीज में अपने प्रोग्राम करे होंगे, वहां का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी धूप और अपने कार्यक्रम की व्यवस्था होने पर भी व्यवस्था कार्यक्रम के शेड्यूल से एक छोटे से गांव जो हरपालू, कुल मिला के कितनी आबादी होगी, उन बच्चों के लिए ये स्पेशली आए और उन छात्रों को मुख्य अतिथि और मुकेश जी की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनके सभी कार्यक्रम की सफलता की कामना के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा बताया मैम ने, फिर मैं मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आपको मैं एक यूनिक और ज़बरदस्त स्कूल के अंदर लेकर आया हूँ। हमारे बीच में अगर आप देख पा रहे हैं तो जीनियस पब्लिक शिक्षण संस्थान, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ के अंदर हरपालू एक जगह है, वहाँ पर ये स्कूल है। खास बात यह है कि इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मुकेश जी, जिन्होंने हम लोगों की फ्रेंचाइजी ले रखी है और इन्होंने अपने स्कूल के अंदर करिकुलम के अंदर DMIT, मिड ब्रेन और ब्रेन इंजीनियरिंग, डायनामिक मेमोरी, अबेकस, मेमोरी साइंस, रोबोटिक्स सभी कोर्सेज को जोड़ रखा है। न केवल जोड़ रखा है बल्कि उनके अलग से पीरियड लगते हैं, उनके अलग से रूम है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और साथ में हम आपको उन्हीं डायरेक्टर के मुखारबिंद आपको सुनाएंगे, उनके मुख से सुनाएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि आज स्कूल के अंदर उन्होंने कई सारे पेरेंट्स बुलाए थे, 100-150 पेरेंट्स बुलाए थे, उनके बीच में हमने इस प्रोग्राम को शेयर किया और पेरेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त एक्साइटेड हैं। साथ में इस स्कूल के अंदर ब्रेन इंजीनियरिंग के लगभग 17 बच्चे हम लोगों ने ट्रेंड किए थे पहले 15 दिन के अंदर, जिसमें से सभी बच्चे लगभग 100 पेज, पूरे पेज, कोई 80 पेज, 100 पेज, कोई 120 पेज तक पूरे पेज नंबर सहित कंटेंट याद कर पा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इस स्कूल के। आइए सर, आप स्कूल के बारे में दिखाते हैं सर को कि स्कूल के अंदर डायरेक्टर सर के पास चलते हैं और मैं आपको एक एक रूम जो है वो दिखाता हूँ कि स्कूल के अंदर जो है कहाँ पर डायनामिक मेमोरी का रूम है, कहाँ ब्रेन इंजीनियरिंग का रूम बना हुआ है और कहाँ पर मिड ब्रेन का रूम बना हुआ है और कहाँ पर जो है साथ साथ हम दिखाएंगे मेमोरी साइंस का कहाँ रूम है, कहाँ रोबोटिक क्लासेस है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्कूल है जिस स्कूल के अंदर अलग से रूम्स की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर केवल ये क्लासेस चलेगी। स्कूल अदर एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो चलिए हम लोग अंदर एक एक रूम को देखते हैं। प्लीज़ सर आइए, फिर हम जो है ये स्कूल के डायरेक्टर सर जो है उनसे मुलाकात करते हैं।
आइए साहब, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर आप अंदर आ रहे हैं तो देख पा रहे हैं सामने तो ऑफिस है, डायरेक्टर रूम है, उनसे मुलाकात करेंगे। उससे पहले मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा। सर आ जाओ सर, इधर देखते हैं अपन। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये अबेकस की क्लासेस जो इन्होंने हमारे यहाँ से सीखा, और यहाँ अबेकस की क्लासेस होती है। इधर आएंगे अगर अपन देखते हैं तो आगे अगर इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर ब्रेन इंजीनियरिंग की क्लास रूम नंबर 10 के अंदर केवल ब्रेन इंजीनियरिंग की क्लास होती है। अगर इस साइड में देखेंगे मेरे राइट साइड में तो रूम नंबर 11 के अंदर अगर आप देखेंगे तो डायनामिक मेमोरी क्लास हो रही है। और एक बहुत ही फेमस कोर्स है भारत के अंदर जिसे बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। उस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, ऐसा वो कोर्स सभी लोग कराते हैं, लेकिन स्कूल में कोई नहीं कराता टीम फिजिक्स के अलावा। लेकिन काम की बात यह है कि स्कूल के अंदर उसको भी अलग से रूम दिया गया है। साथ में इधर देखेंगे तो मेमोरी साइंस की क्लास अलग से होती है बच्चों के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया मिड ब्रेन एक्टिवेशन, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस इस रूम नंबर 6 में करवाई जाती है। यहाँ केवल मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास चलती है। अगर बात करें इधर तो साइंस लैब है, आगे लाइब्रेरी है, और यहाँ रोबोटिक का रूम बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर रोबोटिक्स की लैब है जो इनको लगवा के दिया गया है। बहुत बढ़िया इन्होंने सेटअप बना रखा है सर रोबोटिक्स का। बच्चे यहाँ पे तमसोमा ज्योतिर्गमय चलता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया।